सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमने जो 9 तारीख को पत्र दिया था, आप चाहें तो उसकी कॉपी भी ले सकते हैं, कि अगर 14 तारीख तक आप अगर ये मुआवजा नहीं देंगे तो हम लोग 36 कौम के लोगों को बैठ लेकर के और धरने पे बैठे। हमने हमारी पूर्व घोषणा के अनुसार एक संघर्ष समिति का गठन किया, इसमें महेंद्र जी और रामनाथ जी कुकड़ा और मुझे भी सम्मिलित रखा। और आज हम राजनीति से भी ऊपर उठकर हमने संघर्ष समिति इसलिए गठन किया भी, ये जितने लोग बैठे कोई किसी पार्टी का होगा, कोई किसी का होगा, हमने राजनीति से ऊपर उठ करके और इस धरने का जो है आगाज करके शुरू किया। लेकिन दुख इस बात का है कि एक तरफ तो नाहरगढ़ के पास में हादसा होता है, लोग सब लेकर के रोड पे बैठते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, घेराव करते हैं थाने का, तो वहाँ 50 लाख रुपए एक नौकरी तुरंत दे दी। और एक तरफ ये सैन समाज जो आपको पता है कमेरा वर्ग है, मेहनत कश है, सुबह निकलता है, शाम को अपना काम करके घर लौटता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग न तो राजनीतिक थे, न ये कोई आंदोलनकारी थे, सीधे साधे लोग थे जिन्होंने आज तक डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन आज जब इनको जरूरत पड़ी है तो कोई भी व्यक्ति राज की तरफ से आकर के संवेदना देने भी नहीं आया, शोक संवेदना प्रकट नहीं की। और दुख उस टाइम बढ़ गया जब मुख्यमंत्री जी बीकानेर के दौरे पे थे, उन्होंने ट्वीट जरूर किया लेकिन ज्ञापन तक नहीं लिया। और मैं बिल्कुल एक सरकार पर मेरा आरोप है कि जो सरकार को धमकाते हैं उनको तुरंत सहायता देते हैं। और मेरा ये भी दावा है कि सैन समाज में 80% लोग बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन मुझे दुख उस टाइम होता है कि इनमें दोगली नीति है। ये लोग डरा करके राजनीति कर रहे हैं, ईवीएम को हैंग करके कर रहे हैं, ये जनता की सेवा करके राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर इनको जनता की सेवा की चिंता होती तो भजनलाल जी और इनके मंत्री यहाँ आकर के और सैन समाज को बंद मुट्ठी से कैसे ही राजी करते हैं, पर इन्होंने इस लायक नहीं समझा। इसके अलावा हमारे 3 भरूके लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, वो खत्म हो गए। 4 लड़के हमारे जयपुर रोड पे थे, जिसका मुकदमा डूंगरगढ़ थाने में दर्ज है, बहुत ही गरीब परिवार के। हमारी जब सरकार थी तो कैबिनेट के अंदर मुख्यमंत्री जी हमें कहते थे कि अगर वो इस तरह से का कोई हादसा होता है तो हमने चिरंजीवी योजना लागू की, 10 लाख रुपए लागू किए। इन बेईमानों ने, बदमाशों ने वो कम करके 5 लाख कर दिए, और वो भी सही समय पर देते नहीं है। अब हमारी मांग ये है कि 6 तो हो गए देश लोग के जिनमें आपका पुल बिल्कुल डिफॉल्टर है। दैनिक भास्कर में बहुत बड़ी खबर है। अगर हम सब लेके बैठते हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि सबकी राजनीति कर रहे हो। इसलिए सारा काम पूरा होने के बाद, क्योंकि ये शांतिपूर्ण समाज है, इसलिए हम लोग 25 दिन के बाद में धरने पर बैठे हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं कि हमें आप कमजोर मत मानना। महात्मा गांधी ने अहिंसापूर्ण नीति पर चलकर इस देश को आज़ादी दिलाई। वो दूसरी बात है कि 1948 में नाथूराम गोडसे, जो मोदी और अमित शाह और भजनलाल जी की विचारधारा का इन्हीं का कार्यकर्ता, उसने गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या कर दी। लेकिन महात्मा गांधी का विचार और सोच आज भी जिंदा है। ये हम अहिंसापूर्ण तरीके से 3 दिन से बैठे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज हम प्रेस के माध्यम से निवेदन करते हैं, क्योंकि प्रेस चौथा स्तंभ है। हमारी बात को फैलाने का काम आप करोगे। अब आप एक कॉलम में खबर दो, 2 में दो, साइड में लगा दो, नीचे लगा दो, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा एक निवेदन है, मीडिया अगर हमारी पूर्ण रूप से मदद करने लग जाए तो मुझे भरोसा है कि ये जो भूख बधिर लड़का बैठा है, इनको 50 लाख की मदद करनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन हमें आपकी पूरा हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि मीडिया में ताकत होती है। ये लड़का एक ऐसी खबर बन सकती है कि पूरे भारत के अंदर इसका फोटो जाए कि इसका पिताजी की डेथ होगी इस तरह से, और गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं दे रही है, तो वो मजबूर हो जाएगी। अब आपके ऊपर है कि आप हमारी खबर को किस तरह से हाईलाइट करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं। आपके ऊपर किसी का जोर नहीं है, आप स्वतंत्र हैं।
इसलिए हमने आपको बुलाया कि एक तो संविदा की नौकरी और 50 लाख का मुआवजा। और अब ये कह दो कि साहब वो 3 स्टूडेंट टाइप थे, मजदूर थे, 3 वो हेयरसर वाले थे, तो आप उनकी भी जांच कर दो। 50 नहीं तो 40 कर दो। लेकिन अभी तो हम 50 पे अड़े हुए हैं, क्योंकि हमसे कोई वार्ता ही नहीं कर रहा है। वो तो समझौता करेंगे, उस टाइम सोचेंगे। और ये देशनोक में कितने लोगों की और हत्या करवाना चाहते हैं स्कूल के माध्यम से, ये मैं पूछना चाहता हूँ भजन लाल जी से, क्योंकि ये रुपया कलेक्टर साहब के हाथ में नहीं है, एसपी साहब के हाथ में नहीं है। हमारी लड़ाई सीधी मुख्यमंत्री जी से और मांग उन्हीं से जो राज में बैठा होता है। अब देखिए, हमने आंकड़ा मंगवाया है, 12 प्रकरण हो गए इस पुल के ऊपर देशनोक में, और 13 आदमी मर गए और घायल हो गए 16। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भी और कितने लोगों को मरवाना चाहते हैं। मैंने कल कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि आज भी पुल ठीक नहीं हो गया है, कल भी हादसा हो सकता है, परसों भी हो सकता है। लेकिन ये कहते हुए दुख है कि यहाँ आदमियों की कोई इनको परवाह नहीं है। कोरोना में मर गए 40 लाख, वो परवाह नहीं। नोटबंदी की, उसमें मर गए 150 लाख आदमी लाइन में खड़े हुए, उसकी परवाह नहीं। इनको अडानी और अंबानी की चिंता है कि वो कुंभ में ठीक तरह से स्नान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको वीआईपी कल्चर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जनता की परवाह नहीं है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, 2 करोड़ को रोजगार देने की बात थी, उनको भ्रमित करने के लिए पूरे भारत के अंदर ही धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। ये तो औरंगजेब की कब्र को खोद रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आ रही कि क्यों कब्र खोद रहे हो। लोग तो चंद्रमा पे जा रहे हैं। अभी इनका भारत खोदो अभियान चल रहा है। और आपको जितनी भी बढ़िया कंपनियां दिखेगी आपको इस देश के अंदर, उसमें भी आपको दलित, ओबीसी, किसान और पिछड़ा, और या चाहे जनरल जाति में जो गरीब लोग हैं उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। 10-15% लोग हैं जो पूरे देश को लूट रहे हैं और मजे कर रहे हैं। इसलिए आज हम इस मेहनत का समाज के पक्ष में आए हैं, दलित के पक्ष में आए हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। और यदि इन्होंने हमारी सुनाई नहीं की तो हमने तय किया है, व्यापार मंडल से बात चल रही है, फाइनल हम आपको शाम को 6-7 बजे बता देंगे। हम सोमवार को बीकानेर शहर बंद कराएंगे, लोहा भी बंद करा सकते हैं, वार्ता चल रही है। शाम को फाइनल फोन पे बता देंगे। और मंगलवार को विशाल प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन हमारा 15 तारीख को भी बहुत बड़ा था, परसों भी। लेकिन मैंने आपको कहा ना, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरह से कौन सी जगह देते हो हमें। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मीडिया चौथा स्तंभ है, आप इस गरीब की लड़ाई को आगे बढ़ावें। हम तो कहते हैं राज्य सरकार अगर हमसे नाराज है, कांग्रेस के नेताओं से, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उनको बुलाकर सीधी घोषणा कर दें, हम हमारा डेट उठा लेंगे। लेकिन अगर इस गरीब को मदद नहीं करेंगे, हम बिल्कुल लड़ाई को लंबा करेंगे, तेज करेंगे, हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। इसलिए आज हम प्रेस के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, या तो आप संडे तक हमारी मांग पूरी करें, अन्यथा ये अनिश्चितकालीन धरना हमारा जारी रहेगा। और जो आप विषप्रचार कर रहे हो, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, अरे आप तो ईडी के माध्यम से राहुल गांधी जी पर 40 मुकदमे कर दिया आपने, उनके खिलाफ चार्जशीट बना दी। हेराल्ड अखबार, नेशनल हेराल्ड, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चालू किया था, फिर अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। आज 90 करोड़ कांग्रेस ने देकर के उसको पुनः चालू करवाया है। और आप राहुल गांधी को कितनी बार ईडी में बुलाओगे? प्रताप सिंह काशिदावास, जो कि मुखरों के बोलते हैं, हमारे पार्टी के पूर्व मंत्री, मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर थे, कल से ईडी के घर बैठे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ 36 कौम से कि इन्होंने कोई जाति नहीं छोड़ी है। जाटों की पहलवान बेटियों से लाठियों से पीटा गया विनेश फोगाट को, आज वो एमएलए हरियाणा। प्रताप सिंह खाचरियावास भैरव सिंह जी के भाई के बेटे हैं, उनके भाई के घर के ऊपर आज ईडी बैठ गई, और पहले भी कई बार नोटिस दिए हैं। मुंह पे शर्म ही नहीं है। कितने लोगों की हत्याएं हो गई, इनकी कोई परवाह नहीं है। कितने एनकाउंटर भर्ती हो गए, इनको कोई परवाह नहीं है। जनता को उलझा रखा है ताकि महंगाई, बेरोजगारी, ये जो अपराध कर रहे हैं, ये जो देश को लूट रहे हैं, उस तरफ ध्यान नहीं जाए। इसलिए हम लोग जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, या यूं कह दो धर्मनिरपेक्ष ताकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत हो, सबका विकास हो। इन्होंने तो
2 आदमियों का विकास का ठेका ले रखा है, अंबानी और अड्डानी। 2 बेचने वाले गुजरात के, मोदी और अमित शाह, 2 खरीदने वाले। बेचने वाला मोदी और अमित शाह और खरीदने वाला अंबानी और अड्डानी। बाकी कोई नेता बोले या तो ईडी भेज दो, या इनकम टैक्स भेज दो, या उठा के जेल में बंद कर दो। अगर कोई डर गया अंदर ले लो। 193 नेताओं के घर में कांग्रेस विचारधारा के लोगों में ईडी मारी है इन्होंने, घर पे छापा। चालान अभी तक 2 का ही हुआ है। और चलते अगर कोई बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो बेचारी ईडी वाली परेशान है कि पहले तो फाइल बनाते हैं, फिर पता लगता है वो नेता बीजेपी में आ गया तो ये कहते हैं इसको वापस खत्म करो मामले को। अजीत पवार उदाहरण सामने, 70,000 करोड़ का लोकेंद्र जी उन पर चार्ज था, आज उनको क्लीन चिट मिल गई है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप हमारा सहयोग करें और हमारी जो डिमांड है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, क्योंकि आप सीधी बात उन तक पहुंचा सकते हो, ये आपके हाथ में ताकत है मीडिया की। यही मेरा निवेदन है।